नेपाल है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक उसे कहते हैं जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो, और ये एक बफर देश है। बफर देश उसे कहते हैं जो दो बड़े देशों के बीच का एक छोटा देश होता है, बफर देश। तो जब नेपाल में नेपाल पहले बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। मुगलों के पतन के बाद नेपाल के गोरखा शासक बहुत ही योद्धा थे, वो लोग बहुत ही वीर हो गए थे। उन लोगों ने ये नेपाल की ये जो सीमा है इससे आगे निकल गए। ये क्या किए, नेपाल में इसके अलावे ये लोग सिक्किम को भी ये लोग कब्जा कर लिए। ये वाला एरिया सिक्किम है, सिक्किम को कब्जा कर लिए। सिक्किम के साथ साथ नीचे का ये तराई एरिया है, ये जो तराई एरिया है ये अवध का था। तो नेपाल के शासकों ने अवध का एरिया भी कब्जा कर लिया। फिर ये आगे बढ़ के ये कुमायूं, उत्तराखंड का इधर का एरिया है कुमायूं, कुमायूं को कब्जा कर लिया। इधर गढ़वाल को कब्जा कर लिया। कुमायूं और गढ़वाल को मिला देते हैं तो उत्तराखंड हो जाता है। इन दोनों को कब्जा कर लिया। और यहां थी सतलज नदी और ये थी तीस्ता नदी। तो नेपाल की जो सीमा बन गई वो सतलज नदी से लेकर कहां तक हो गई, ये तीस्ता नदी तक हो गई। ये यहाँ टी लिख देते हैं, तीस्ता, एस फॉर सतलज। सतलज से तीस्ता नदी के बीच में इनकी क्या हो गई, सीमा बन गई। इतना लंबा इनका क्षेत्र हो गया। इन बढ़ते साम्राज्य को देखते हुए ब्रिटिशर्स, उस समय तो हम लोग स्वतंत्र थे नहीं, इंग्लैंड का कब्जा था हमारे ऊपर, तो जो ब्रिटिशर्स थे सब इंग्लैंड वाले, उन्होंने इसके साथ युद्ध कर दिया। उस युद्ध को कहते हैं एंग्लो नेपाल वार, आंग्ल नेपाल युद्ध। यह युद्ध चला 1814 से लेकर 1816 के बीच में। इस युद्ध में गोरखा बहुत वीरता से लड़े, लेकिन अंग्रेजों का हथियार अच्छा था, उनकी स्ट्रेटजी अच्छी थी। अंततः अंग्रेजों की जीत हो गई और 1816 में एक संधि साइन हुआ। उस संधि यानी समझौते का नाम था सुगौली की संधि। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सुगौली की संधि कब साइन हुई थी। तो देखिए, सुगौली की संधि साइन हुई थी 1815 में, याद रखिएगा। और वो इंप्लीमेंट यानी कब उसको अमल में लाया गया, कब से वो लागू हो गया, तो 1816 से। तो आप 1816 ही याद रखिएगा क्योंकि उसी दिन से वो लागू हुआ था। एक क्वेश्चन और पूछता है कि सुगौली कहाँ पे है, तो सुगौली बिहार के चंपारण में है। यहीं पे समझौता हुआ था गोरखा और अंग्रेजों के बीच में। इस समझौते के तहत कुछ बातें कही गई थी, उसको समझिए। इस समझौते के तहत कहा गया कि गोरखा लोगों ने जो गढ़वाल जीता है वो अंग्रेजों को वापस करे, कुमायूं वापस करे, तराई का क्षेत्र वापस करे, सिक्किम वापस कर दे। तो जब ये वापस कर देगा तो नेपाल की तो सीमा बदल जाएगी। अब सतलज से तीस्ता थोड़ी रहेगी जब ये वापस कर देगा। तो तब नेपाल की एक नई सीमा का निर्धारण किया गया जिस पर लेकर अभी विवाद चल रहा है। तो उस सीमा का नाम क्या है, तो समझते हैं हम लोग। आंग्ल नेपाल युद्ध में जब नेपाल की पराजय हुई तो अंग्रेजों ने नेपाल के लिए सीमा का निर्धारण कर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो शारदा नदी है, इसी शारदा नदी को ना नेपाल के लोग काली या महाकाली कहते हैं। तो जो महाकाली नदी है वो यहां से सीमा बनाएगी पश्चिम से, और इस तरह में मेची नदी वो नेपाल से ही निकलती है। नेपाल का लास्ट नदी है मेची नदी। ये मेची नदी नेपाल से निकलकर बिहार के किशनगंज, इधर पे जिला है किशनगंज में महानंदा नदी से वर्तमान में मिल जाती है। तो ये इधर में महाकाली नदी बॉर्डर बन गया और यहाँ पर मेची नदी बॉर्डर बन गया। इन्हीं के बीच में क्या हो गया भैया, नेपाल हो गया। और नीचे में त्रिवेणी, आप पता होगा बिहार के चंपारण में त्रिवेणी बांध है, तो नीचे में त्रिवेणी नदी। तो ये नीचे का एरिया था, वो विवाद का कारण नहीं है। वर्तमान विवाद का काम महाकाली नदी। तो आप समझ गए। अब बात समझते हैं ये क्या चीज है, काला पानी और ये लेपुलेख विवाद, इस सब के बारे में। तो इतना समझे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो ट्रीटी थी, ट्रीटी को अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पे, तो हम आपको समझा दिए थे। इंडिया नेपाल के बीच में एंग्लो नेपाल वार 1814 से 16 के बीच हुआ। सिगौली की संधि चंपारण में है 1816 में। कौन कौन से एरिया वापस करना पड़ा था, गढ़वाल, कुमायूं, तराई और सिक्किम का एरिया। नदी कौन कौन सी हो गई, महाकाली नदी से लेके, महाकाली नदी यहां से, और इधर में मेची नदी के बीच में ये हो गया था। आप भले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले जो नेपाल था, पहले का नेपाल की सीमा यहाँ पे क्या थी, सतलज नदी, और इधर में तीस्ता नदी। लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, नेपाल की सीमा को, यहाँ पे ये हो गया आपका नेपाल में इधर बना दिया गया मेची नदी को, कि भैया पूरब में आपका मेची नदी और इस साइड में महाकाली नदी। तो ये सुगौली की संधि के बाद का है। नेपाल कहता है कि भैया हम इसी को मानेंगे। तो विवाद कहां से है, इसको मानेंगे। तो समझिए इसके बारे में। हालांकि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप एक नोट्स बनाते चलिएगा। विवाद का कारण क्या है, तो उत्तराखंड से हम लोग को मानसरोवर यात्रा की शुरुआत करानी थी हम लोग को। तो मानसरोवर यात्रा कैसे होगा, तो ध्यान से देखिए।
मानसरोवर यात्रा के लिए हम लोग एक बहुत लंबा रास्ता तय करते थे। मानसरोवर जाने के लिए हम लोग सिक्किम के यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है नाथुला दर्रा। इस नाथुला दर्रा से हम लोग कैलाश मानसरोवर जाते थे। यहाँ शंकर जी का स्थान है कैलाश मानसरोवर पर्वत पर, महाकाल। तो यहाँ हम लोग जाते थे जो श्रद्धालु हैं। तो भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम इन लोग को उत्तराखंड के रास्ते पहुंचा दें। यहाँ पर भी एक दर्रा है जिसका नाम है लेपुलेख दर्रा। तो यहां से क्यों ना पहुंचा दे। आप खुद देखिए कि यहां से बहुत फायदा होगा, दूरियां घट जाएंगी। इससे एक और फायदा क्या हो जाएगा कि हम चाइना से फ्यूचर में जब कभी युद्ध होता है तो हम यहां से सेना भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि चाइना का भरोसा करना बेवकूफी होगी। तो भारत सरकार ने यही सोचा कि भैया हम यहां सड़क बना देते हैं। तो भारत सरकार में जितनी भी सीमा पर सड़कें बनेंगी बॉर्डर पे, वो बनाने का काम करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ये सेना के अंडर में एक संस्था है, यही काम करती है। ये क्या करेगी भैया, बॉर्डर पे सड़कें बने। अब विवाद कैसे हो गया देखिए, यहां पर काला पानी एक जगह का नाम है, काला पानी तक सड़क थी। उस सड़क को आगे बढ़ाकर लेपुलेख दर्रा तक लाया गया। यह सड़क की लंबाई थी 80 किलोमीटर। अब नेपाल कह दिया कि भैया आप ये जो सड़क बनाए हैं 80 किलोमीटर, ये हमारे एरिया में है, क्योंकि काला पानी और लेपुलेख दर्रा, लेपुलेख ये तीनों देशों के सीमा पर है। इधर में नेपाल, इधर में इंडिया, इधर नेपाल, इधर चाइना। तो ये जो आप सड़क बनाए ना, ये सड़क गलत है, ये हमारे एरिया में आप मत बनाइए। नेपाल कह रहा है कि हम सुगौली की संधि को मानते हैं, भारत कह रहा है कि हम भी उसी को मानते हैं। फिर विवाद कैसे हुआ समझिए ध्यान से। देखिए आप इसको समझिए कि नेपाल है, यहां मान के चलिए नेपाल है, ये नेपाल हो गया, और यहां पर उत्तराखंड है। इधर का एरिया ये उत्तराखंड में जो महाकाली नदी है उसकी 3 शाखाएं हैं। ध्यान से समझिए, आप नक्शा को देखिए, जिसको हम ब्लैक कलर से किए हैं ये नेपाल है, और ये जो रेड कलर से बना दिए हैं ये इंडिया का उत्तराखंड राज्य है। अब सुगौली की संधि कहा गया था कि ये जो ब्लू कलर की नदी आ रही है, ये महाकाली नदी, ये नेपाल और इंडिया का बॉर्डर बनाएगी। दिक्कत इस बात की है कि नदी का उद्गम जो है वो 3 नदियों से मिलकर होता है। एक इधर वाले का नाम है लिम्पियाधुरा, इधर जो है लिम्पियाधुरा, तो सबसे इधर वाला एरिया है लिम्पियाधुरा, इधर में हो गया काला पानी, और सबसे लास्ट में है लेपुलेख, सबसे लास्ट में लेपुलेख। इंडिया कहता है कि जो महाकाली नदी शुरू हो रही है वो लेपुलेख से शुरू हो रही है। कहां से शुरू हो रही है? लेपुलेख से। इसलिए लेपुलेख से जब ये शुरू हो रही है तो इधर का पूरा एरिया मेरा हो गया। नेपाल क्या कह रहा है ससुरा कि जो महाकाली नदी शुरू होती है वो लेपुलेख से नहीं शुरू होती है। नेपाल कहता है कि यह लिम्पियाधुरा से शुरू होती है। लिम्पियाधुरा से जब शुरू होती है तो ये बॉर्डर होना चाहिए। यानी सारा का सारा झमेला ये इसी एरिया के लिए, ये हल्का सा जो एरिया इसको हम दूसरे किसी कलर से कर देते हैं, ये एरिया से विवाद है। सारा विवाद इसी एरिया को लेकर हो रहा है। अब आपको बता दें कि ये जो एरिया है, इस एरिया पर पहले से कब्जा इंडिया का है। ये जो ट्राई जंक्शन है तीनों का एरिया, इस पर अधिकार पहले से इंडिया का है। तो नेपाल कह रहा है कि भैया मेरा है, आप खाली करिए। ये समझ गए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक न्यू सड़क बनाई थी, कहां से? काला पानी से लेपुलेख तक 80 किलोमीटर। किस लिए? मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए। अब नेपाल ने एक नया नक्शा लगा दिया। नेपाल ने अपने नए नक्शा में लिम्पियाधुरा को, काला पानी और लेपुलेख, यानी ये पूरे एरिया को अपने नक्शा में दिखा दिया कि भैया ये पूरा एरिया नेपाल का है। इसने अपने नक्शा में दिखा दिया। इंडिया ने कहा भैया हम ये नक्शा को नहीं मानते, ये नक्शा गलत है। वो कहता कि नहीं आप मानिए, क्यों नहीं, ये सुगौली की संधि 1816 की बात है। तो आप समझ रहे हैं ना, वो उद्गम से एक झमेला है कि कहां से माना जाता है यहां पर। अब